Hello friends, my name is Dr. Pratima Sadangi, Assistant Professor in the field of Public Policy and Human Resource Management. Today we are going to discuss on the topic High Court. We have already discussed on the topic Supreme Court and the judiciary system. In the judiciary system of our country, of our nation, we have discussed about what is the structure of the judiciary system. We will start the class today with the judiciary system features. As we have already discussed, the judiciary system of Indian democratic system is based upon single integrated unified judiciary system. आमे जेतेबेले डिस्कशन करिचे जे सुप्रीम कोर्ट होची हमर अपेक्स कोर्ट आउ ता तळे सबु स्टेट रो हाई कोर्ट रहिचंती आउ किछिटा स्टेट रो मिसिकी गोटे हाई कोर्ट रहिची प्लस हाई कोर्ट तळे हमर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहिचंती जेतेबेले आमे इन सिंगल यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम बोले आमे डिस्कशन करिचे जोथरे कि हमर सुप्रीम कोर्ट होचंती सबुठो अपेक्स कोर्ट बोली धरा जिवो सुप्रीम कोर्ट देन द हाई कोर्ट देन द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तले जदि आमे सेटा गोटे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर धरिबा व्हाट एवर डिस्कशन इज गोइंग ऑन सो सबऑर्डिनेट कोर्ट जोटा रहइबो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपेक्स तो सबऑर्डिनेट कोर्ट आमर बहुत अधिका रही पारिबो आउ सबु हाई कोर्ट गुड़ाक स्टेट लेवल कोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट होची पूरा कंट्री रो अब नेशन रो गोटे कोर्ट जोटा कि गोटे सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया रो जति आमे अपेक्स कोर्ट डिस्कशन करचे तांकर पावर्स फंक्शन जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एंड हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे कंट्रोल हाई कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आज हम डिस्कशन करबा द हाई कोर्ट रो कोन भूमिका रहिची एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट एंड व्हाट आर द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड द रिगार्डिंग द कंपोजिशन अपॉइंटमेंट the oath, the tenure of judges and the chief justice of high court in India. तले सब आम जानिचे जे आम इंडिया रो 29 स्टेट वर्तमान स्टेज रे अछंती जेतले 29 स्टेज रे तांकर सबु स्टेट रो गोटे गोटे हाई कोर्ट अच्छी ना कौन करवा आज जो आम इंट्रोडक्शन देखा जे सिंगल यूनिफाइड जो जुडिशियरी सिस्टम जदि आम आरंभ करवा ताले सुप्रीम कोर्ट होची अपेक्स कोर्ट जोटा कि गोटे भारत वर्ष में गोटे अपेक्स कोर्ट जी होची सुप्रीम कोर्ट ता तले हाई कोर्ट माने रहिचंती तो हाई कोर्ट रो कौन रही ना हाई कोर्ट जदि आम देखा चेक करवा जे कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द्वारा हाई कोर्ट रो सिस्टम रही हाई कोर्ट उपरे किछि लेखा जाइछि कि नाही तले एटा हमर जदि हम हाई कोर्ट ऊपर देखिबा तले हमर आर्टिकल 114 बा 214 कहउचंती जे देयर शैल बी वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट प्रत्येक राज्यर जो गोटे हाई कोर्ट रहबा दरकार पुणी से जो आर्टिकल 214 जोटा अछि आर्टिकल 214 says that one state must have one high court तापरे आर्टिकल 231 कोन रही हमर आर्टिकल 231 जे सेवन कहउछन जे वन हाई कोर्ट मे बी एस्टाब्लिश्ड फॉर 2 or more than states जदि आमे देखिबा गोटे प्रथमे जो आम आर्टिकल अच्छी 214 तो 214 रो जे प्रत्येक स्टेट रो गोटे हाई कोर्ट रहबा कथा कन्स्टिट्यूशन कहउचंती आउ से जो कन्स्टिट्यूशन आउ गोटे धारा रही जोटा रही हमर आर्टिकल 231 तो 231 जतले कहउचंती जे नाही गोटे हाई कोर्ट को दुईटी किबा ताठू अधिका राज्य को कंट्रोल करिया पई जुडिशियल सिस्टम को बजाय रखिया पई बा चालू रखिया पई मध्ये एस्टाब्लिश करा जाय पारिबो ताले कोन हला त गोटे हाई कोर्ट को दुई तीनोटी स्टेट रो मध्ये हाई कोर्ट बोली धरा जाय पारिबो बा एस्टाब्लिश करा जाय पारिबो सेति पई जदि आमे वर्तमान स्टेज देखिबा तले 21 स्टेट रो हमरो 25 टा टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स रहिछि भारत वर्ष रे तेणु जेतबेले आमे देखिबा केतेबेले हमर स्टार्ट हेतला जे फर्स्ट हमर हाई कोर्ट हेतला से फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टाब्लिश्ड इन 1862 इन कलकत्ता प्रथमे तीनोटी जगह रे हाई कोर्ट एस्टाब्लिश करा हेतला 1862 रे हमर जो फर्स्ट हाई कोर्ट तयारी हेतला बा एस्टाब्लिश करा हेतला आ प्रथम हाई कोर्ट हेतला कलकत्ता रे सी 1862 रे तीनोटी हाई कोर्ट हेतला किए तीनोटी हाई कोर्ट हेतले ना कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास तो किंतु जदि क्वेश्चन पड़िबो फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया ताहले
कलकत्ता ही प्रथम हाईकोर्ट होता किंतु से 1862 रे आहरी दुईटी जगार होता इनक्लूडिंग द कलकत्ता तो इनक्लूडिंग कलकत्ता आमर बॉम्बे और मद्रास रे मध्य होता तो जिते फर्स्ट 1862 माने जितेबाला आमर भारत वर्ष स्वाधीन है तार बहु वर्ष पूर्व हाईकोर्ट एस्टाब्लीश करा जाइथिला आतले आमर जदि जुडिशियरी सिस्टम धरा जीवो जो जुडिशियरी सिस्टम एथिपाई जरूरी थिला जेमति आमे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऊपर डिस्कशन करथिले जे जुडिशियरी सिस्टम रो एथिपाई आवश्यकता रही इंपोर्टेंस रही सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियरी सिस्टम टू कंट्रोल ओवर द राइट्स एंड duties of the citizen and also safeguard the constitution as well as to provide security towards the fundamental rights of citizen in India. तेणु ये जो तीनोटी जिनस आ मुख्य तांकर भूमिका रही जो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन then also to safeguard the constitution and its provisions then constitution को safeguard दबा then guardian of the constitution बोली कहा जाइछि प्लस सिटीजन मनकर जो राइट्स दिया जाइछि फंडामेंटल राइट्स जो दिया जाइछि ताकू मध्य प्रोटेक्ट करबा ताकू मध्य भल भाबरे सिटीजन माने एन्जॉय करि पारचुंती से तांकर राइट्स कि नाही ताकू मते देखिबार दायित्व रहउछि हमर जुडिशियरी सिस्टम रो तो जेते बेले हमर भारत वर्ष एते विशाल देश रहिछि आ सेतरी 29 स्टेट अछंती आ अदर यूनियन टेरिटोरीज मध्य अछंती तले तांकू जदि आमे देखिबा जो विभिन्न केस बा समस्या गुडी को जो फाइल हबो से गुडी को गोटिए जदि कोर्ट रहिबो जदि यूनियन रे गोटिए बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटिए कोर्ट रहिबो ताले ताकू सब केस गुडी का समाधान करबा बहुत डिफिकल्ट हे जिवो तेणु सबु स्टेट रे जदि रहिबो ताहले कोन हबो ना से माने स्टेट भितरे जो जो केस गुडा को से माने हैंडल करिकि से लेवल ले ताकू मैटेरियलाइज करि परिबे बा डिसीजन दे परिबे जदि से माने से जो जुडिशियल सिस्टम को आहुरी कोहल करने या करचंती जेहेतु आमर सिटीजनशिप इंडिया रो गोटे सिंगल सिटीजनशिप तेणु सबोर्डिनेट कोर्ट रो मध्य रोल रही जोटा कि आम हाईकोर्ट रो कंपोजिशन फंक्शंस जानला पर डिस्कशन करबा जे सबोर्डिनेट कोर्ट रो कौन कौन रही भूमिका ताले प्रथम हाईकोर्ट जिते होता इन कलकत्ता इन 1862 आउ आमर ओडिशा रे हाईकोर्ट होता इन 1948 कोठी ना कटक रे इन 1948 रे ओडिशा हाईकोर्ट एस्टाब्लीश कराइथिला आउ से 1948 रे गुवाहाटी रे मध्य एस्टाब्लीश कराइथिला हाईकोर्ट किंतु सेतबेले जदि 1948 रे गुवाहाटी रे जो हाईकोर्ट तयारी हेतिला सेटा फॉर 7 states one high court was established in 1948 in Guwahati तेणु से 7 स्टेट्स किए थिले ना 7 स्टेट्स जो मानकर सब थिला आउ से एबे ताकू कराई कौन ना 4टी स्टेट तादरे रही पारिबे 7 स्टेट को पुणी अलगा कराई जो कि त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को अलगा करागला वर्तमान स्टेज रे 4टा स्टेट रो गोटे हाईकोर्ट जोटा हूँ गुवाहाटी रे अच्छी आसाम मिजोरम नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश ये 4टी स्टेट रो गोटे हाईकोर्ट रखाई आउ जो 3टी स्टेट तांक साथ मिसिकी थिले से माने हेले त्रिपुरा मणिपुर आउ मेघालय तांकर अलगा कोर्ट करागला इन 2013 तेणु 1948 रे सेमानकर गोटे 7टा स्टेट रो गोटे हाईकोर्ट थिला ताकू कमा है कि 4टा स्टेट रो गोटे हाईकोर्ट रखाई से गुवाहाटी रे अच्छी आउ 3टी स्टेट रो अलगा हाईकोर्ट करागला सेटा तांकर 2013 रे तेणु आम जदि देखा टोटल जो आमर नंबर ऑफ रही 29 स्टेट आ गोटे यूनियन टेरिटोरी जिते यूनियन टेरिटोरी आमर अच्छी भारत में तांको मध्यरु केवल गोटे यूनियन टेरिटोरी रो हाईकोर्ट रही से हूँ दिल्ली आउ जो दिल्ली रो जो आमर जदि आमको क्वेश्चन आसीबो जे व्हिच यूनियन टेरिटोरी हैज इट्स ओन हाईकोर्ट ताले दिल्ली बोली धरा जिवो तेणु गोटे यूनियन टेरिटोरी रो हाईकोर्ट अच्छी आउ जेतेबेले आमर पुणी देखा जे नंबर ऑफ स्टेट्स 3टी स्टेट को मिसैकी चंडीगढ़ रे गोटे हाईकोर्ट तैयारी एस्टाब्लीश कराई जोटा कि 1947 रे सेठी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ रो गोटे हाईकोर्ट जोटा कि चंडीगढ़ रे ही अच्छी तो एट प्रेजेंट आम देखा इंक्लूडिंग द दिल्ली हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट्स इन इंडिया ताल टोटल हूँ आमर 25 हाईकोर्ट्स रही आउ जोटा कि आमर 24 थिले 2019 रे जितेबाला आमर आंध्र प्रदेश रो डिवाइड हैला आंध्र प्रदेश रो आउ तेलंगाना रो सेपरेट हाईकोर्ट कराइगला से आमर एटा 24 रु 25 हो गला तापर आम देखा जदि आम देखिले जे तार इंपोर्टेंस कौन रही जे टू मैटेरियलाइज द केस एट द स्टेट लेवल द हाईकोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी एंड व्हेन in a particular country 29 states are there then it is required to materialize all different types of cases at the state level or at the district level to utilize the time as well as the manpower at their own territory
से कराई जे सबोर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट से मैटेरियलाइज करदे ताहले डेफिनेटली केस गुड़िक समय अनुसार से समय भितर अल्प समय भितर से जो टेरिटोरी भितर मैटेरियलाइज हो डिसीजन हो न्याय मिल पार लोक मानू कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन पार्टी को देन कमिंग जो आम रहा 241 और 231 रही तेणु गोटे है प्रति स्टेट्र हाईकोर्ट हो पार आ 231 कहते जे नाई गोटे हाईकोर्ट 2-3 मोर दैन 2 स्टेट को एस्टाब्लीश करा जाई पारिबो। तापर आम देखा जे कंपोजिशन ऑफ हाईकोर्ट बट आम कंपोजिशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ हाईकोर्ट इट इज रिटिन आम जो देखुचे कंपोजिशन ऑफ हाईकोर्ट ताले कंपोजिशन जोटा जे गठन तार केमती कराई जमती आम सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन करथिले जे सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट 31 जजेस अच्छी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ 30 अदर जजेस सेमती हाईकोर्ट रो कंपोजिशन कौन रही ताले आम जो हाईकोर्ट रो कंपोजिशन देखिबा ताले हाईकोर्ट रो जो कंपोजिशन आमर आर्टिकल 216 आमर कॉन्स्टिट्यूशन धारा आर्टिकल 216 अनुसार हाईकोर्ट रो कंपोजिशन उपरे डिस्कशन करा जायछि जेतले आमे 216 उपरे डिस्कशन करबा तले से सेम प्रोसेस जेमती आमर रहिथिला जने चीफ जस्टिस रहिबे किंतु सुप्रीम कोर्ट रो जे चीफ जस्टिस तांको कोन कहआ जाय ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंतु हाईकोर्ट रो जे चीफ जस्टिस को केवल चीफ जस्टिस बोली कहआ जिवो कहीं से केवल कंसर्न हाईकोर्ट रही चीफ जस्टिस तेणु चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस तेणु आर गठन प्रणाली से भली जमती आम सुप्रीम कोर्टर कंपोजिशन डिस्कशन करथिले जे जड़े चीफ जस्टिस रहिबे प्रति हाईकोर्टर जड़े चीफ जस्टिस रहिबे प्लस अदर जजेस रहिबे तेणु ये जो चीफ जस्टिस ऑफ अदर जजेस रहिले सेटा केमती तार जो अदर जजेस एटा तो जना पड़गला जे जड़े चीफ जस्टिस रहिबे किंतु अदर जजेस नंबर केते रहिबो सेटा पई कोनोसी प्रकार फिक्स्ड नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जाई नाही कारण कौन कारण होची जे आमर जो भारत वर्ष जो स्टेट माने अच्छंती राज्य माने अच्छंती सो सबु स्टेट रो टेरिटोरी समान नुहे बा सबू स्टेट रो पॉपुलेशन समान नुहे जेहेतु पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट वैरी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट then definitely the case and the difficulties or the number of filed cases will be vary from one state to other state. So when the number of cases will be different in one state to other state, then definitely it is a requirement of that concerned high court to have more number of judges. सो जितेबाला चीफ जस्टिस जड़े रे एटा तो साधारण जिनस गोटे हाईकोर्ट जड़े चीफ जस्टिस रे किंतु अदर जजेस कौन करेंगे ना अदर जजेस नंबर वैरी कर वन स्टेट टू अदर स्टेट डिपेंडिंग ऑन द केसेस नंबर ऑफ केस एंड द पॉपुलेशन तेणु जोटी आमर जदि आम देखा जो लोक संख्या अधिका आउ तार टेरिटोरी बड़ से स्टेट्र तांकर समस्या अधिका थिबो जिते समस्या अधिका रही किसी कन्फ्लिक्ट आसब डिस्प्यूट आसब तो केस से कोर्ट रे अधिका फाइल करा तेणु जितेबाला ये जो आमर नंबर ऑफ केस अनुसार आउ से पॉपुलेशन से कंसर्न स्टेट पॉपुलेशन अनुसार प्लस से कंसर्न स्टेट टेरिटोरी अनुसार आमर केते जन अदर जजेस रहिबे सेटा वैरी करुची वन स्टेट रु अदर स्टेट तेणु कंपोजिशन जदि आम देखा ताले जो नंबर ऑफ जजेस कौन फिक्स्ड नंबर नाही आमर जदि ओडिशार कंपोजिशन देखा नंबर ऑफ जजेस देखा आमर वर्तमान स्टेटस होची ओडिशार हाईकोर्ट 27 जड़े चीफ जस्टिस of High Court and other 26 judges are there. So, जदि आमे 27 as it is required to make it 27 as per the territory of Odisha as well as the population as well as the number of cases filed in a year and with that ratio they decide the number of other judges. तो एटा जदि आमे देखिबा सेमती सबो स्टेट रो जोटा जदि आंध्र प्रदेश देखिबा बा कौनसी स्टेट 2-3 स्टेट मिसिक गोटे हाईकोर्ट अच्छा से अनुसार तांकर नंबर ऑफ अदर जजेस वैरी करे वन स्टेट टू अदर स्टेट तेणु से कौन प्रकार से फिक्स नंबर लिखा जाए जे गोटे स्टेट्र 20 जन कि 10 जन कि 30 जन अदर जजेस रे बोली किंतु चीफ जस्टिस जड़े रे सेटा मेंशन करा जाइछि
आउ जो नंबर ऑफ अदर जजेस रही सेटा किए डिसाइड करती ना इट इज एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जमी आम प्रेसिडेंट का पावर तांकर फंक्शंस उपर डिस्कशन करते जो प्रेसिडेंट का पावर्स ऑफ फंक्शंस उपर डिस्कशन करते तांकर जो डिस्क्रिशनरी पावर रही जेहेतु से एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंटमेंट जो गुड़ा हुए से जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट रे तांकर एग्जीक्यूटिव जो पावर्स दिया जायछि सेतिरे प्रेसिडेंट मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव बॉडी रो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थांती जदि आमर प्रेसिडेंट तांकर से अपॉइंटिंग अथॉरिटी थांती देन डेफिनेटली तांकर गोटे डिस्क्रिशनरी पावर थिबो किंतु जदि आम रियलिटी चेक करबा ताहले प्रेसिडेंट निज इच्छा अनुसार सेमती करंतिनी से कंसर्न स्टेट रो पॉपुलेशन तांकर नंबर ऑफ केस तांकर रिक्वायरमेंट से अनुसार से स्टेट गवर्नमेंट रो गवर्नर का संगे कंसल्ट करिकि मध्य से पावर को यूटिलाइज करंती और डिसाइड करंती जे को स्टेट रे केते नंबर ऑफ अदर जजेस रहिबे सेटा हला प्रेसिडेंट कर डिस्क्रिशनरी पावर तापरे जितले आमे तांकर कंपोजिशन देखि सारले ताले एठी देखिबा आमे तांकर अपॉइंटमेंट की करंती जदि गोटे हाईकोर्टर जो जजेस रही जदि हाईकोर्टर जजेस रही चीफ जस्टिस आउ अदर जजेस जमती आम सुप्रीम कोर्ट रे डिस्कशन करथिले तांकर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होचंती प्रेसिडेंट एठी मध्य सबु हाईकोर्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होचंती प्रेसिडेंट जदि आम देखा अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो को धारा अनुसार 217 आर्टिकल 217 पार्ट 1 रे एटा डिस्क्राइब कराई रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तेणु से अपॉइंटिंग अथॉरिटी केमती जेमती आमर कराई सुप्रीम कोर्ट जिते जजेस रोते सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट जिते होता अपॉइंटमेंट जिते सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कराउला प्लस जिते अदर जजेस अपॉइंटमेंट कराउला सेमती हाई कोर्ट जिते चीफ जस्टिस आउ अदर जजेस अपॉइंटमेंट हम से आर्टिकल 217 पार्ट 1 अनुसार प्रेसिडेंट होचुंदी अपॉइंटिंग अथॉरिटी with that particular one judge or chief justice of one particular high court is appointed with a particular official letter by the president with his official seal तांकर मोहर थिबा दरकार आउ ऑफिशियल सील जोटा कि कहूँ आम मोहर बोली सेटा रही दरकार आउ से लेटर अनुसार तांकर अपॉइंटमेंट करा जाए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जदि आम जिते जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रही से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आम जो पचरा जाउची जे हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि चीफ जस्टिस कि अदर जजेस ताले से अपॉइंटिंग अथॉरिटी होचंदी प्रेसिडेंट यदि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ताहले मध्य अपॉइंटिंग अथॉरिटी होचंदी हमर के ना प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर से ऑफिशियल लेटर विथ हिज सील ऑफिशियल सील छड़ा तांकर अपॉइंटमेंट हो पारिबो नाही तेणु जिते तांकर अपॉइंटमेंट से ऊपर डिस्कशन करा जायछि ताले डेफिनेटली से जो प्रेसिडेंट कर अपॉइंटिंग पावर दिया जायछि सेटा गोटे एग्जीक्यूटिव पावर रे हमर इंक्लूड करायछि जे टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया other judges in Supreme Court as well as the judges in High Court including the Chief Justice ताले से जब अपॉइंटमेंट कराला ताले से कौन करेंगे सेम जमती आम सुप्रीम कोर्ट रे डिस्कशन करते जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर फर्स्ट अपॉइंटमेंट करा जाए जे कहा को कंसल्ट करती ना जितेबाला से चीफ जस्टिस थिबे जे एक्जिस्टिंग तांकर प्लस अदर जो सीनियर 4 अदर सीनियर जज थिबे तांका साइन कंसल्ट करिकी से देखिबे जे किए नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज अछंती तन तांका ना रिकमेंडेशन करिकी से तांका अपॉइंटमेंट करथंदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तेमती हाई कोर्ट रे जेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जेतेबेले हमर अपॉइंटमेंट करा जिवो सेतेबेले कोन करंती प्रेसिडेंट से कोन करंती ना कंसल्ट प्रेसिडेंट सेल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तेणु एठी जो सीजीआई रहिले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट रहिले तांकर बहुत दायित्व रही रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज द अदर जजेस तेणु जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिले प्रेसिडेंट कौन करेंगे प्रेसिडेंट जेहेतु तांकर प्रेसिडेंट फुल पावर रोची एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी तेणु प्रेसिडेंट सेल कंसल्ट होम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांको कंसल्ट करेंगे आउ तांको कंसल्ट कला जितेबाला हाई कोर्ट जितेबाला आम हाई कोर्ट करुचे हाई कोर्ट होची हमर स्टेट लेवल कोर्ट तेणु एटा स्टेट कोर्ट बोली धरा जिवो तेणु जितेबाला स्टेट कोर्ट रही ताले स्टेट रो निजर गवर्नमेंट रही तो निजर जितेबाला गवर्नमेंट रोची तेणु डेफिनेटली तांको मध्य कंसल्ट करियो जे स्टेट लेवल तांकर जे एग्जीक्यूटिव अछंती तो आम डिस्कशन करथिले स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव प्रथमे किए आछंती ना गवर्नर तेणु से क्या कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तेणु रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट भल भाव मन रखिबो regarding the appointment of chief justice of any high court, president shall consult the chief justice of India as well as the governor of the concerned state। तेणु से जो स्टेट रो जे गवर्नर थिबे तांको से कंसल्ट करिवे जेतेबेले चीफ जस्टिस कर अपॉइंटमेंट हे जिवो कोनोसी हाई कोर्ट रो ताहापरे कोन हबो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस जिते अदर जजेस मान अपॉइंटमेंट करा जिवो सेतेबेले से कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जिते चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करा होची केवल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ गवर्नर को से कंसर्न स्टेट गवर्नर को कंसल्ट करेंगे कि जिते अदर जजेस मान अपॉइंटमेंट करा होची सेतेबेले इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट and he will consult the chief justice of that concerned high court। तेणु एथिरे कौन रही फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करा जाए तापर अदर जजेस मानकर अपॉइंटमेंट करा जाए। तेणु अदर जजेस मानकर जिते अपॉइंटमेंट करा जाए सेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तेणु जिते जजेस मानकर अपॉइंटमेंट हुए सेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट बहुत बड़ भूमिका रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जे किए अदर जजेस लिस्ट करने। तो जितेबाला अपॉइंटमेंट हो सार ताले सेतेबाला कौन कले ना अपॉइंटमेंट सरला पुणी आमर आउ गोटे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो धारा रही आर्टिकल 224 सेज दैट जे द लोड ऑफ एनी हाई कोर्ट हैज इंक्रीज जदि कौन हाई कोर्ट रो लोड बा नंबर ऑफ केस जदि इंक्रीज है देखिले जे से हाई कोर्ट रो नंबर ऑफ केस बहुत अधिका रही बढ़ी चली तांकर लोड बढ़ुची जुडिशियरी जदि आमर केस देखा ताले जो तांकर जो सिस्टम रे जतिकी तांकर कैपेसिटी रहबा कथा तांकर लोड बा ड्यूटी बहुत बढ़ी जाउची कहीं ना जिते नंबर ऑफ केस बढ़ुची ताले कौन हम ना प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जमी स्पेशल गोटे अतिरिक्त जज माने 2 इयर्स अपॉइंटमेंट दे पारिबे। तेणु एठी जेते आम प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट आम जिते जजेस आउ चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट देखुचे ताले आर्टिकल अनदर आर्टिकल इज आर्टिकल 224। तो आर्टिकल 224 कहते जदि रिक्वायरमेंट हुए जे जदि देखागला जे से कंसर्न हाई कोर्ट रो जिते आम अपॉइंटमेंट देखुचे 217 only regarding the appointment of chief justice of high court and the other judges, then another article which is article 224 says that if the load of the concerned high court is increasing day by day जो देखा गला जे से हाई कोर्ट रो केस संख्या हो बा तांकर जो कार्य बढ़ी बढ़ी चली ताहले कौन हम जदि प्रेसिडेंट फील सो देन ही हैज द पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस जोटा को आम अतिरिक्त जज बोली कह जाउची स्पेशल जज अपॉइंटमेंट करि पारिबे फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स 2 वर्ष पई से स्पेशल जज मध्य अपॉइंटमेंट करि पारिबे। आ सेते बेले कौन हम जदि 2 इयर्स पई स्पेशल जज से करें अपॉइंटमेंट करें जो 2 इयर्स स्पेशल जज से अपॉइंटमेंट करें ताले को ग्राउंड से अपॉइंटमेंट करेंगे से डायरेक्शन देबे इंस्ट्रक्शन देबे से तांकर जो अप्रूवल को लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट सेल रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज जो जज माने ऑलरेडी काम करके रिटायर्ड हो जाइथिबे सेमानंकु से इनवाइट करि परिबे रिक्वेस्ट बा अनुरोध करि परिबे कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट जितेबेले कोनोसी हाई कोर्ट रो काम अधिका बढ़ी गला सेतेबेले चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करि परिबे काहाको ना रिटायर्ड जज मानंकु विथ द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू परफॉर्म द ड्यूटी एंड दे आर आल्सो अपॉइंटेड एज जजेस इन द हाई कोर्ट। तेणु यहाँ रहा कौन स्पेशल गोटे पावर रही आ स्पेशल केस रे जिते देखा कौन हाई कोर्ट रो तांकर काम बढ़ी जाऊँगी ताले सेतेबेले प्रेसिडेंट पावर रही स्पेशल जज से अपॉइंटमेंट करने फॉर द टाइम ऑफ 2 इयर्स से अपॉइंटमेंट करें ताले एठी कहार रोल अच्छी ना जो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट रो सी इनवाइट करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे जो रिटायर्ड जज था से जे
आसिकी से तांकर काम करने जितेबाला कौन कौटी ना विथ द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट तेणु जितेबाला रिटायरमेंट है जदि अपॉइंटमेंट है पुणी स्पेशल जज हिसाब से 2 वर्ष जहाँ जहाँ सैलरी आउ अदर बेनिफिट्स मिलवा कथा सब जोगाई दि जाए क्या द्वारा ना सरकार दे था गवर्नमेंट से प्रोवाइड करता है जो 2 इयर्स पीरियड जो रिटायर्ड जज था से माने काम करें आ सब प्रकार सुविधा पाई था आसला कौन आमर कि आम तो डिस्कशन कले कंपोजिशन कौन क्वालिफिकेशंस कौन डिस्कशन कले किंतु कंपोजिशन और क्वालिफिकेशंस कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट पर आम देखा कौन कौन क्वालिफिकेशन दरकार सुप्रीम कोर्टर जज हाँपाई आम डिस्कसन करते सुप्रीम कोर्टर जिते आम डिस्कसन करते सुप्रीम कोर्टर जज हाँपाई बहुत गुड़े थाए क्वालिफिकेशन आउ आम जिते सब डिस्कसन कर सारी जे कौन सी स्टेट एग्जीक्यूटिव हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव हूँ तांकर अपॉइंटमेंट कौन कौन दरकार आउ सबुठ बड़ आउ गोटे कंपलसरी आउ सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन जोटा रहा से होती सिटीजन ऑफ इंडिया तांकर इंडिया सिटीजनशिप रही निहांती जरूरी सिटीजनशिप इंडिया पर से तापर ये जो आमर क्वालिफिकेशन कहूँ आमर आर्टिकल 227 रे तांकर क्वालिफिकेशन सब वर्णना कराई आमर जो हाईकोर्ट जो जज अच्छा रिगार्डिंग तांकर अपॉइंटमेंट रे जो आम क्वालिफिकेशन आम डिस्कसन करुचे तांकर अपॉइंटमेंट रे आर्टिकल 227 जो रही आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 227 ता उपरे डिस्कशन विस्तृत भाव डिस्कसन कर प्रथम हूँ कौन ना प्रथमटी हूँ सिटीजन ऑफ इंडिया ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया जेकोसी क्षेत्र में जेकोसी पोजिशन में यूनियन लेजिस्लेचर हो बा यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर हो बा कौन एग्जीक्यूटिव पोजिशन हो जदि से अपॉइंटमेंट नापी पड़ो बा कोटी कि कैंडिडेट पाई नॉमिनी फाइल कले ताल डेफिनेटली फर्स्ट हूँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट और सब मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट हूँ जे सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार आउ जितेबाला आम सुप्रीम कोर्टर क्वालिफिकेशन देखी से अलग थिला हाईकोर्ट जो जज मान आम अपॉइंटमेंट देखा तांकर क्वालिफिकेशंस टिके अलग आज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट एटी कौन रही सिटीजन फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार आ सिटीजन ऑफ इंडिया है से 10 वर्ष जुडिशियल ऑफिस रे काम करथिबे दरकार माने गोटे कौन सी जुडिशियली ऑफिस रे जुडिशियल ऑफिसर भाव में 10 वर्ष जदि काम करथिबे से एक्सपीरियंस को ग्रहण करा जिवो तांको अपॉइंटमेंट करा जिवो जदि तांको ना रिकमेंड हैला किंबा और 10 इयर्स जदि से कंटिन्यू करथिबे पूरा कंटिन्यूअसली 10 इयर्स प्रैक्टिस करथिबे कंटिन्यूअसली जो सक्सेसन तांकर थिबो कौनसी भी कोर्ट रे बा ट्रिब्यूनल रे कौनसी हाई कोर्ट रे गोटे हाईकोर्ट रे किंबा गोटे रु अधिका हाईकोर्ट रे किंबा ट्रिब्यूनल जदि 10 वर्ष कंटिन्यूअसली से प्रैक्टिस करिथिबे आज एन एडवोकेट जदि से एडवोकेट हिसाब रे काम करिथिबे 10 वर्ष ताहले मध्ये तांकर सेटा को योग्यता बोली धरा जिवो बा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस बोली धरा जिवो टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया 10 years as judicial officer in judicial office or 10 years practice continuously in any high court or more than one high court or tribunal continuously and also as an advocate the position must be as an advocate तो 10 वर्षर जदि से जुडिशियल ऑफिसर थिबे ताहले भी तांको एक्सपीरियंस को काउंट करा जिवो प्लस जैसे एडवोकेट हिसाब रे जदि अपॉइंटमेंट पाइथिबे बा काम करथिबे प्रैक्टिस करथिबे ताहले मध्ये तांको से तांको योग्यता को निया जिवो जे ग्रहण करा जिवो जे एज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस तो ये रहला तीनोटी जोटा कि मुख्य क्वालिफिकेशंस को एनालिसिस करा जाए जेते बेले कोनोसी जज कर अपॉइंटमेंट करा जिवो तापर रहला जेते बेले क्वालिफिकेशन डिस्कशन कले अपॉइंटमेंट से ग्राउंड रे हुए रिकमेंडेशन हम बेसिकली जो एमती देखिले आम जो ट्रेडिशन रहा जो ट्रेडिशंस जोटा थाए जो ट्रेडिशन ने तांकर प्रथम थाए कौन ना जमती सीनियर मोस्ट जज कर ना रिकमेंड करा जाए जो जहाँ को रिगार्डिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशंस फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट देन द सीनियर मोस्ट डेफिनेटली तांकर ना रिकमेंड करा जाए आज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट सरला तापरे तांको कौन करा जाए ना तांको कंसल्ट करा जाए कि अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट कर अपॉइंटमेंट करा जाए जेते अपॉइंटमेंट तांकर सरीबो तांकर क्वालिफिकेशंस हिसाब से तांकर अपॉइंटमेंट हे गला
जदि कौन सी प्रकार सिचुएशन एमती आसला जो थे कि जना पड़ा जे जज कर से क्वालिफिकेशन टी चैलेंजेबल हो जाए आउ जो प्रूव हो गला से क्वालिफिकेशन पाखे ना डेफिनेटली से डिस्क्वालिफाई करा जाई पारे। तापर आम देखा जे सैलरी आउ बेनिफिट्स ता पूर्व देखा जे ओथ टेकिंग किए करती सुप्रीम कोर्टर जिते जज आउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थांती तांकर जदि अपॉइंटमेंट देखा तांकर अपॉइंटमेंट आउ तांकर सबू जिनस प्रेसिडेंट भूमिका गुरुत्वपूर्ण जेहेतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ सेंटर अदर जजेस अच्छा जो स्टेट लेवल आम देखा स्टेट लेजिस्लेचर आउ जो स्टेट लेवल स्टेट रे आम देखा हाईकोर्ट सिस्टम बा जुडिशियरी सिस्टम तेणु स्टेट हाईकोर्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम प्रेसिडेंट ही थांती तांकर लेटर आउ तांकर ऑफिशियल सेल द्वारा ही जज माने अपॉइंटमेंट ही थांती बट द ओथ टेकिंग सेरेमनी जोटा कि आम शपथ पाठ क्या आगे से नहीं थांती ना बिफोर द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट तेणु ये गवर्नर भूमिका रही जितेबले शपथ पाठ करें तेणु जज मानकर जुडिशियरी सिस्टम मुख्य दायित्व कौन आम अलरेडी डिस्कसन करें जुडिशियरी सिस्टम मुख्य दायित्व आम जो कोर्ट सिस्टम रही जुडिशियरी सिस्टम रही इंडिया रे तार मुख्य दायित्व रही टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन to provide safeguard to the constitution as well as to protect and provide safety and security for the fundamental rights of the citizen of India। तेणु ये जो कम से कौन करते गोटे शपथ पाठ नहीं था कन्स्टिट्यूशन को केमती प्रोटेक्ट कर रखिए आउ से सिटीजन मानकर जमी फंडामेंटाल राइट्स हैम्पर न कर प्रोटेक्शन देवे से जो ग्राउंड से शपथ पाठ नहीं था से शपथ पाठ उत्सव क्या से शपथ पाठ क्या नि हाईकोर्ट जज आउ से क्या नि शपथ पाठ हाईकोर्ट रे से गवर्नर नहीं था जदिओ अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट बट ओथ जो मान कहूँ आम जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जोटा हुए से गवर्नर को आगे ही होता आउ जो ओथ हो जाए आउ से डिक्लेयर हो गले जे चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट आउ अदर जजेस इन हाईकोर्ट ताहले तांकर सैलरी बेनिफिट्स कौन कौन टाइप सोशल स्टेटस दि जाए जदि आम देखा प्रथमे आमर एबे भी से ट्रेडिशन अच्छी जे जज माने जेहेतु से माने कोनोसी केस थ्रू रे लोक माननकु न्याय प्रदान करिया पई तांकर थाए सेमानंकु सेफ टाइप रो पर्सनालिटी मेंटेन करिवा पई मध्य कुहा जाय थाए कहीं ना सेमान जदि पब्लिक रो मोर कांटेक्ट रे आसीबे देन डेफिनेटली ही और सी इज अप्रोचेबल टू पब्लिक जदि रही जिवो ताले तांको केस रे पूरा भल भाव डिसीजन नबा बहुत डिफिकल्ट हो जाए बा कठिन हो जाए थाए तो से ग्राउंड रे कौन करा जाए ना जितेबाला आम देखुचे जदि कोटी हाईकोर्टर जितेबाला कौन हाईकोर्ट हो बा कौन भी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो हाईकोर्ट हो बा सुप्रीम कोर्ट हो जदि कौन केस रहिला से केस रे जदि जज माने से माने पब्लिक रो अप्रोच रे रहिले बा अप्रोचेबल पोजिशन रे रहिले ताहले कौन हबो ना से माने तांकर जितेबाला न्याय देबे बा तांकर जजमेंट देबे बा तांकर डिसीजन देबे कौन केस उपरे सेटा सेतेबेले कौन हम ना बायस्ड हो जाए पारे से कौन करा जाए ना जज मानक फुल प्रोटेक्शन दिया जाए प्लस तांकर जो दैनिक जो दैनिक जो तांकर जो दरकारी जिनिस रही सब जोगे लोक मैंने अपॉइंटमेंट होता तेणु जदि आम डिस्कसन करवा कौन कौन सैलरी और बेनिफिट्स दि जाए ताले रिगार्डिंग सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ द हाईकोर्ट जो आमर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और अदर जजेस रे तांकर मेन रोची कौन ना आम चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जी अच्छी आजिका डेट रे तांको 2,50,000 सैलरी थाए आउ अदर जजेस मानकर 2,25,000 थाए आउ जितेबाला रही यहाँ बेसिकली हम ओडिशार फिगर रही चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इन ओडिशा एंड अदर जजेस आउे रहा कौन बेस जमती आम सुप्रीम कोर्ट रे देखी आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउर अदर जजेस मान सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू आसता सेमती स्टेट कंसोलिडेटेड फंड रू एटा ही आसी थाए तेणु से कौन प्रकार अधिकार नहीं कहार स्टेट लेजिस्लेचर ताकू कमेवाई केवल जमती आम सुप्रीम कोर्ट रे डिस्कसन करते financial only during financial emergency of the state or the country if it is declared as a finance emergency by the central government then during that time only it is like approved by the constitution to decrease the amount of salary by the state legislature तो सुप्रीम कोर्ट भी से डिस्कसन करते तेणु स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी क्षमता अधिकार नहीं जे तांकर जो
अमाउंटा जितेबाला से सैलरी आकार पाई था कमेवाई से कौन करती ओनली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है देश में से क्षेत्र में कमे पारे। तेणु आज पर्यटन आमर के फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होगा आर्थिक संकट के आसीनी फाइनेंशियल इमरजेंसी के इम्प्लीमेंट होना आज पर्यंत। तापर रहा कौन ना जमती रहा गवर्नमेंट क्वार्टर है गवर्नमेंट क्वार्टर दि जाए जो रेसिडेंस जो गवर्नमेंट क्वार्टर थाए से गोटे ऑफिशियल सेटअप रही थाए किसी स्टाफ था से असिस्ट करने आउे कौन है तांकर जो जो पारिवारिक जहाँ दैनंदिन जो आवश्यकता रही जोगे देवाई से कौन पब्लिक प्लेस को निजे न जाकि इंटराक्ट न करने कमन लोकों सांगे ये सब जिनस जो जोगे देवाई स्टाफ नियुक्ति होती स्टाफ थांती निजर रेसिडेंस रे गवर्नमेंट क्वार्टर रे गोटे बास गोटे ऑफिस करा जाय थाए आउ सेते बेले जेते बेले ऑफिस थाए से कौन करा जाए ना जो हॉलिडेज दि जाए अलाउंसेस दि जाए अदर बेनिफिट्स पाई थांती जहाँ जहाँ दरकार माने जो जो जिनस गुड़ाक आई जिनस गुड़िक स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करथांती जेहेतु हाईकोर्टर चीफ जस्टिस आउ अदर जजेस से स्टेट पाई काम करथांती तो से स्टेट गवर्नमेंट माने ही से जो सब खर्च गुड़िक बहन करथांती। जदि इन केस तमें क्वेश्चन आसीबो जदि गोटे हाईकोर्ट 2-3 स्टेट रही गोटे हाईकोर्ट 3-4 केस स्टेट रही तेले से क्षेत्र में कौन हम ना से क्षेत्र में जिते बेले कौनसी केस से कौनसी हाईकोर्ट बा से जज माने जिते से स्टेट काम करुचंती से टाइम रे से जो खर्च रहा से कंसर्न स्टेट ही नब। यदि 4टी स्टेट अच्छी जब मैक्सिमम टाइम कौन सी गोटे स्टेट रहा पड़ला किसी केस डिसीजन देवाई बा हियरिंग करने से स्टेट खर्च से टाइम रे बहन करने पड़ी था। तेणु अदर दैन फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन भी ग्राउंड रे सैलरी बा कौन अलाउंसेस को कमा जाई पारिबो नाही जदि आमे सैलरी आउ एमुलमेंट्स ऊपर डिस्कशन करिजे। तापरे आमे ओथ ऑलरेडी डिस्कशन करिजे। देन टर्म ऑफ ऑफिस आमे डिस्कशन करथिले जे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस आउ तांकर अदर जजेस मानकर टर्म ऑफ ऑफिस के भी थिला ना जदि टर्म ऑफ ऑफिस धरा जाउथला ताले 65 इयर्स बोली धरा जाउथला। कौन कराउथला ना सपोज जमी सुप्रीम कोर्ट रे जदि कहार अपॉइंटमेंट करागला 40 वर्ष रे बा 50 वर्ष रे ताले 65 हेला पर्यंत से पोस्ट रे कंटिन्यू कर परिबे। अदर जजेस मानकर जदि सपोज जनकर अपॉइंटमेंट है 60 इयर्स से जदि 61 ने कौन चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट ना रेकमेंड कराला ताहले से जाई परिबे अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे 65 इयर्स पर्यंत। ताले हम हाईकोर्ट जो केस अच्छी हाईकोर्ट जो केस रही हाईकोर्ट ग्राउंड रे कौन हम ना 62 इयर्स तांकर रोची 62 इयर्स बोली धरा जाए जे पर्यंत 62 इयर्स है नहीं से पर्यंत से टर्म ऑफ ऑफिस होल्ड करके रही पारे। तेणु जड़े यदि 50 वर्ष अपॉइंटमेंट पाइले ताले 62 पर्यंत कंटिन्यू करेंगे आज जो जो चीफ जस्टिस हूँ बा अदर जजेस कैटेगरी रे आउ जदि कहार 60 वर्ष अपॉइंटमेंट है ताले भी से 62 इयर्स पर्यंत कंटिन्यू करेंगे। तेणु टेन्योर जो टर्म ऑफ ऑफिस होची रिटायरमेंट एज जेहेतु 62 इयर्स धरा जाए तेणु 62 इयर्स अनुसार टर्म ऑफ ऑफिस होल्ड करी पारिथांती। तापर आमर आसला कौन ना जदि टर्म ऑफ ऑफिस रही 62 इयर्स ताहले रिमूवाल वैकेंट ऑफ द ऑफिस अच्छी कि नहीं जदि आम देखा रिमूवाल आम डिस्कशन करथिले सुप्रीम कोर्ट जिते बड़े आम सुप्रीम कोर्ट को ऊपर आ जजेस मान डिस्कशन करथिले तांकर मध्य रिमूवाल वैकेंट ऑफ ऑफिस रही। प्रथम देखा वैकेंट ऑफ ऑफिस केमती होता है जो वैकेंट ऑफ ऑफिस जो सेम रही कौन ना जदि सेल्फ कौन भी ग्राउंड रे जदि चीफ जस्टिस किंबा अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट दे सबमिट द सेल्फ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट क्या देवे ना प्रेसिडेंट को देवे प्रेसिडेंट को जब सेल्फ रेजिग्नेशन लेटर देले ताले सेटा तांकर से सीटा तांकर वैकेंट पड़ला बोली कहुब बा धरा जिते बड़े सेल्फ रेजिग्नेशन देले सेटा मध्य वैकेंट रहा ऑफिस प्लस अदर ग्राउंड है डेथ जदि सपोज 62 इयर्स भितर कौन सी जज कर डेथ हो गला ताले से केस रे मध्य से सीट वैकेंट रहिबो बोली धरा जाय थाए। तेणु आमर 2टी ग्राउंड रे जोटा मोर ऑफिस वैकेंट रही थाई पारे आउ अदरटी है जे रिमूवाल प्रोसेस जदि आम जज मानकर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होचंती प्रेसिडेंट
आउ तांकर ओ टेकिंग सेरेमनी रे गवर्नर का रोल रही आउ तांकर होल दायित्व रहुची जे टू मेक द जुडिशियरी सिस्टम स्मूथ and also protecting the constitutional provision as well as the fundamental rights of the citizen. जदि सेई ग्राउंड रे रहइबो ताहाले कोन हबो ना जो जज मानकर जो 62 इयर्स पर्यंत जदि इन केस कोनोसी मिसयूज कले से माने तांकर पावर बा तांकर जो दायित्व जदि ठीक से बहन न करि पारले if they are unable to perform their duty or if they are unable to exercise their power perfectly protecting the constitutional provision ताले से ग्राउंड तांको रिमूवल करा जाय पारिबो जेमती आम सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन करथिले जे तांकर रिमूवल बा इम्पिचमेंट प्रोसेस कौन रहिबो प्रोसीडिंग्स कौन रहिबो सेम प्रोसीजर एप्लिकेबल टू हाई कोर्ट जजेस कौन रहिबो ना जिते सेम प्रोसीजर हाई कोर्ट जजेस मानक पय रहिबो जेते आम रिमूवल देखुचे जेते रिमूवल रो कौन रहिछि रिमूवल रो जेते देखुचे तले रिमूवल रो प्रथम रहिछि जे से जो अभियोग तांकर महा अभियोग कोनोसी जज को विरुद्ध रे आसी पारिबो कि नाही आसी पारिबो यदि सुप्रीम कोर्ट जज को विरुद्ध रे आसी पारिबो महाअभियोग ताले हाई कोर्ट जज मानक विरुद्ध रे मध्य महाअभियोग आसी पारिबो से ग्राउंड रे तांको रिमूव करा जाय पारिबो मध्य किंतु जो रिमूवल जो प्रोसेस रही कोर्ट रहबो दुईटी ग्राउंड मिसबिहेवियर आ गोटे इनकैपेसिटी दुईटी वर्ड भल भाव में मन रखिबो गोटे रहिला मिसबिहेवियर आ गोटे रहिला द्वितीयटी रहिला इनकैपेसिटी यदि मिसबिहेवियर कि इनकैपेसिटी ग्राउंड रे जे कोनोसी गृह कहा द्वारा कराहबो जदि बाय द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द जज ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट जदि भी से हाईकोर्ट रे भल भाव में मन रखिबे जदि भी से हाईकोर्ट रे काम करि थांती कोडी काम करथांती ना हाईकोर्ट रे काम करथांती किंतु हाईकोर्ट रे काम करले मध्य तांकर कोन रहे ना हाईकोर्ट रे काम करले मध्य तांकर रिमूवल जो प्रोसेस रहउची प्रेसिडेंट कर एठी मेन रोल रहिछि कार रहिछि जेहेतु प्रेसिडेंट होचन तांकर कोन ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट कहा की रहबो ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ हाई कोर्ट रे से काम करथांती तो जदि हाई कोर्ट रे से काम करथांती तांकर कोन रही थाए ना हाई कोर्ट रे काम कले मध्य प्रेसिडेंट कर तांकर मुख्य रोल रही रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट जदि भी से स्टेट लेवल ताले तांकर प्रोसेस कोन रही से रिमूवल हैला कोन ना प्रेसिडेंट कैन रिमूव the judges of the judge any judge of the high court on the ground of misbehavior and incapacity with the recommendation of parliament ही recommend करिवो जदि भी से स्टेट रे काम स्टेट हाई कोर्ट रे काम करथांती but only the recommendation of parliament will remove the judge ताले recommendation को ग्राउंड रे करिवे ताले recommendation जो रहुची तांकर से माने सेम प्रोसेस रहइबो any house or either house has the power to submit one proposal on the impeachment or removal of any judge कोनोसी जज कर रिमूवल उपरे कोनोसी भी गृह पार्लियामेंट रो समाने प्रस्ताव आनी पारिबे दे कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग ताले सेठी जेमती आमे डिस्कशन करथले तार प्रोसीडिंग्स रहिची तान प्रोसीडिंग्स रे कोन रहइबो ना प्रथमे रहिची जे कोनोसी भी गृह रे से प्रस्तावटी आसीबो on the ground of कौन misbehavior and incapacity misbehavior और incapacity ground रे तांकर आसी पारिबो कोटा आमे डिस्कशन करछन ना रिमूवल जोटा कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट तो फर्स्ट हैला टू दे विल स्टार्ट द मोशन they will propose or start one motion in either house in Lok Sabha or Rajya Sabha number 1 जदि से मोशनटा जदि से महाअभियोग जो आसीथिबो ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जदि आसीथिबो समान जदि सेटा ठीक बोली भाबिबे ताहाले सबाने सेटा कंटिन्यू करि परिबे जदि सेटा ठीक बोली न भाबिबे ताले स्पीकर और चेयरमैन कैन आल्सो रिजेक्ट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज से स्पीकर ऑफ लोकसभा किंबा राज्यसभा से करि परिबे आउ जेमति रंग देखली से सपोर्ट एप्लिकेशन सपोर्ट हेतबो लोकसभा जदि एटा आगत होईची ताले 100 जन मेंबर लोकसभा सेतरे तांकर समर्थन रहितबा दरकार जदि राज्यसभा रहिची ताले मिनिमम 50 जन मेंबर कर रहितबा दरकार किंतु से स्टेज रे मध्य जदि स्पीकर चाहिबे सेटाको से सेठी रिजेक्ट कर दे पारिबे किंबा चेयरमैन जदि चाहिबे ताले सेटाको मध्य से प्रस्ताव को से मोशन को रिजेक्ट कर दे पारिबे
इन केस जदि से रिजेक्ट न कले ताहले कौन करेंगे दे विल मेक और एस्टाब्लिश वन कमिटी से कमिटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रे जज ऑफ एनी को हाई कोर्ट आउ आमर रहे जड़े एमिनेंट जूरिस्ट रहे जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट बोली तीन जन मेंबर को लेकिन गोटे कमिटी करा को कह इन्वेस्टिगेशन कमिटी आउ से इन्वेस्टिगेशन जो कमिटी रहिबो इन्वेस्टिगेशन कमिटी रोल रहा जहाँ जो अभियोग आसी कौन जज को विरुद्ध में ताऊपर से मैंने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देबे जे जदि इन्वेस्टिगेशन सेठी प्रूव हो पाला नहीं ताहले प्रस्तावटी मोशनटी सेठी रिजेक्ट हो जदि प्रूव हो गला ताहले पुणी दरकार कौन ना स्पेशल मेजोरिटी जो सबू लोक माने जो मेंबर माने लोकसभा और राज्यसभा पृथक पृथक भाव में प्रेजेंट रही कौन करेंगे ना 2/3 मेंबर मेजोरिटी भोट रहा दरकार जदि से आगत हो गला तापर जाके रिमूवाल ऑफ द जज हो पार ताले जितेबाला यहाँ गोटे सबुठ बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस रही रिगार्डिंग द रिमूवाल ऑफ जज इन द हाई कोर्ट सेम प्रोसेस as it is applicable for Supreme Court, it is the same process applicable and the proceedings are same in case of the removal of judges in the High Court. तापर आमे देखिबा जे jurisdiction कौन कौन रही जदि आमे jurisdiction देखिबा ता पूर्व आमे डिस्कशन करबा जे आमे हाई को सुप्रीम कोर्ट रो jurisdiction ऊपर डिस्कशन करथिले jurisdiction बा आमे ताको फंक्शन बोली धरबा jurisdiction of High Court जदि धरा जिवो ताले jurisdiction of High Court रा हमर आसला original jurisdiction then appellate jurisdiction then judicial review and as court of record मुख्यतः जदि आम जो डिस्कशन करते पावर्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ताले सेतेबेले आम जानते जे कौन कौन रही और जितेबाला जुरिस्डिक्शन ऑफ जदि आम हाई कोर्ट देखा ताले से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपीलेट जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आम देखुचे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जोटा रही आमर तांकर कौन ना दुईटी ग्राउंड से मैंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तांको दिया जायछि पावर दिया जायछि बा क्षमता दिया जायछि गोटे है को टाइप केस तांको डायरेक्टली अपील करें डायरेक्टली अपील ऑन व्हिच कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट्स द डिस्प्यूट्स व्हिच आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एमपीज एंड एमएलए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में प्रथम आसीबो जे कोटा डायरेक्टली अपील हो पार डायरेक्टली अपील करें क्या ना से हाई कोर्ट को कारण जदि आम सब स्टेट लेवल जदि सबू प्रकार कोर्ट को डायरेक्ट समस्त जाके हाई कोर्ट को अपील करेंगे ताले सबऑर्डिनेट कोर्टर किसी रिलेवेंस नहीं किसी सिग्निफिकेंस रही किसी भूमिका रही तेणु कहुई को ग्राउंड रे डायरेक्ट अपील करें क्या ना हाई कोर्ट को तेणु जदि डायरेक्ट अपील करें फर्स्ट जदि आम देखा डिस्प्यूट्स को टाइप डिस्प्यूट्स जोटा कि डायरेक्टली अपील करें जे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एमएलए एंड एमपीज जदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एमएलए बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज मानकर बा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर मानकर कौन अपॉइंटमेंट रिलेटेड कौन डिस्प्यूट अच्छी ताले से केस रे हाई कोर्ट को डायरेक्टली अपील करा जाई पारिबो तांको से डिस्प्यूट को से केस को सेठी डायरेक्टली फाइल करा जाई पारिबो नंबर 1 नंबर 2 हैला डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रेवेन्यू और टैक्स जदि कौन सी डिस्प्यूट रिलेटेड टू रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन थिबो ताहले मध्य से केस गुड़िक डायरेक्टली हाई कोर्ट को अपील करा जाई पारिबो बा सेठी केस फाइल करा जाई पारिबो नंबर 3 हैला डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज डिवोर्स और एनी कंपनी लॉ जदि कौन से डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिज हो डिवोर्स केस हो कि कंपनी लॉ रिलेटेड हो ताहले भी मध्य से केस रे डायरेक्टली से अपील करें तेणु डायरेक्टली अपील से माने तीनोटी ग्राउंड रे करेंगे गोटे रहा कौन ना एमएलए और एमपीज मानकर अपॉइंटमेंट जदि डिस्प्यूट थी ऑल आर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एमएलए एमपीज तापर रहा कौन ना रेवेन्यू जदि किसी डिस्प्यूट रिलेटेड टू रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन थर्ड रहा जदि कौन सी केस रिलेटेड टू मैरिज डिवोर्स
ये रिलेटेड जब रहा से डायरेक्टली अपील करेंगे से सबोर्डिनेट कोर्ट को अवॉइड करके डायरेक्ट हाईकोर्ट अपील करेंगे जदि कौन केस ए रिलेटेड होता प्रथम जोटा आउ कंपनी लॉ रिलेटेड कौन डिस्प्यूट जदि थी से करेंगे जदि कंपनी लॉ रहा ताहले कौन हम ना जितेबाला आम डिस्कसन करुचे डायरेक्टली अपील ताहले यही ग्राउंड जब डिस्प्यूट थी ताहले से डायरेक्टली हाईकोर्ट को अपील करेंगे सेकेंड है कौन आउ गोटे ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो दि जाइए से रही रीड जुरिडिक्शन जमी आम डिस्कसन करते रीड जुरिडिक्शन जोड़ा डिस्कसन होता है कहा द्वारा ना जिते आम सुप्रीम कोर्टर करते रीड जुरिडिक्शन ताल केतरा डिस्कसन करते केतरा रीड अच्छी आमर 5टी रीड अच्छी 5टी जो रीट अच्छी आमर हबियस कार्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्टिरारी एंड क्यू वारेंटो ए 5टी जाक रीट आम पृथक पृथक भाव में आलोचना करें सुप्रीम कोर्टर जो आम रीड जुरिडिक्शन पाठ पढ़ुले से सेसन जो आलोचना करें तेणु आम रिपीट नक केवल ये मन रखा ये जो 5टी जाक रीड जुरिडिक्शन हाईकोर्टर क्षमतार आसी हाईकोर्टर क्षमतार रीड जुरिडिक्शन परिसरभुक्त होता है तो रीड जुरिडिक्शन कौन तो ये जो जहाँ जहाँ जो 5टी पृथक पृथक भाव में आम रीड जुरिडिक्शन पर डिस्कसन करते से ग्राउंड रे हाईकोर्टर पावर अच्छी फंक्शन अच्छी तार अधिकार अच्छी टू अप्लाई दिस और इम्प्लीमेंट दिस रीड कौन पाई को ग्राउंड रे 5टी जाक रेट गोटे ग्राउंड रे ही अप्लाई करा जाए इम्प्लीमेंट करा जाए को ग्राउंड रे ना टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन जदि कौन सी ग्राउंड रे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन मानकर हैम्पर हैला जदि से ग्राउंड रे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हैला सिटीजन मानकर से ग्राउंड रे हाईकोर्ट कैन आल्सो इम्प्लीमेंट द डिफरेंट रेट्स as it is related or required for a particular case जदि कौन सी केस पाई रीड जुरिडिक्शन दरकार है जितेबाला फंडामेंटल राइट्स इश्यू को लेकिन से केस हो से टाइम रे हाईकोर्ट चाहिए कौन सी रीड को इम्प्लीमेंट करें टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ये रहा ओरिजिनल जुरिडिक्शन तापर रहा कौन ना अपीलेट जुरिडिक्शन जिते आम ओरिजिनल जुरिडिक्शन सब जिन डिस्कसन करदे गोटे है डायरेक्टली अपील को डिस्प्यूट डिस्कसन करेंगे प्लस रीड जुरिडिक्शन हूँ ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन सी बही रही ओरिजिनल जुरिडिक्शन सेपरेट आउ रीड जुरिडिक्शन सेपरेट देते दुटी है सबुठ इम्पोर्टाट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट तापर रहा कौन अपीलेट जुरिडिक्शन अपीलेट जुरिडिक्शन कौन कौन रही ग्राउंड जो थे कि से अपील करें जदि आम अपीलेट जुरिडिक्शन धरिबा जदि कौन सी डिसीजन अपीलेट जुरिडिक्शन कौन जदि कौन सी डिसीजन मेड बाय द सबोर्डिनेट कोर्ट्स ताले कौन है जदि हाईकोर्ट रे कौन सी डिसीजन दिखाई ताले सपोज फर्स्ट है आम फर्स्ट स्टार्ट करियो आमर एटा बेस लाइन कोर्ट तेरे बेस लाइन कोर्ट तेरे जदि हाईकोर्ट रे जदि सबोर्डिनेट कोर्ट रे कौन सी केस डिसीजन हो जाइए से डिसीजन ने जदि सपोज जमती रहा पार्टी ए आउ पार्टी बी सपोज ए विन कला कौन सी केस रे जिते से सबोर्डिनेट कोर्ट रे केस फाइल कले आउ बी विन कला ना तो बी ये जो डिसीजन देला सबोर्डिनेट कोर्ट रे से डिसैटिस्फाई तो डिसैटिस्फाई है ताले बी कौन कर सबोर्डिनेट कोर्ट डिसीजन एगेंस्ट से हाईकोर्ट रे केस फाइल करें जदि हाईकोर्ट डिसीजन से मैंने डिसैटिस्फाई हेले तुमको साटिस्फाई लगिलानी ताहले से केस को पुणी कौन हम ना बी आउ थे सुप्रीम कोर्ट रे अपील करें ये जो जिनस जो अपील करें जितेबाला कौन सी सबोर्डिनेट कोर्ट इज गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी केस and the concerned party is not satisfied with that decision, then the concerned party is able or has authority, has power or right to appeal the next higher court. that कह जाए appellate jurisdiction. तेणु कौन है सबोर्डिनेट कोर्टर डिसीजन उपरे ताले एठी हाईकोर्ट रे जतले हम डिस्कशन करते सबोर्डिनेट कोर्ट रो कौन से डिसीजन जदि जो क्लाइंट साटिस्फाई न होला ताले से माने हाईकोर्ट को अपील करि परिबे तेणु हाईकोर्ट ये पावर रही तीनोटी ग्राउंड रे कौन कौन रही से ग्राउंड ना सिविल केस क्रिमिनल केस आ कॉन्स्टिट्यूशनल केस सिविल केस जोटा कि आमर इनकम टैक्स है पेटेंट है डिजाइन है से रिलेटेड जदि किसी केस आसला
बा सक्सेशन से रिलेटेड किसी केस आसला ताहले से सिविल केस रो से जदी किसी डिसीजन ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट देइचंती आ सेते बेले से डिसीजन रे से कंसर्न पार्टी बस क्लाइंट सैटिस्फाई नहंती ताहले से अपील करि परिबे हाई कोर्ट को सेटा को हमर अपीलेट जुरिडिक्शन बोली धरा जिवो पर एठे होला सिविल केस ताले क्रिमिनल केस आ रहा कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो से रहा कौन ना जो सिविल केस रही चाहिए से करें जो सिविल केस गुड़ा रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिजाइन एंड द केस रिलेटेड टू पैटेंट और सक्सेसन आ क्रिमिनल केस है कौन जोटा कि कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट जिते 4 वर्ष रु अधिक पनिशमेंट देथिबे किंबा डेथ सेंटेंस जो देथिबे ताले से केस रे क्लाइंट कौन करिवो ना अपील करि परिबो टू हाई कोर्ट जदि सबऑर्डिनेट कोर्ट करथिबो आउ सेकंड हैला द नेक्स्ट हैला जे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स रे जते जे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जदि किछि वायोलेशन रहला ताले मध्ये से माने कॉन्स्टिट्यूशनल केस ग्राउंड रे से माने मध्ये अपील करि परिबे तो आउ गुटे रहला जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जायछि ताले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मध्ये रहिछि जोटा कि तांगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आउ जुडिशियल रिव्यू अछि आउ तांगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जायछि आमे जिते डिस्कशन कले जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तेणु जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रोचे कौन ना प्रथमे जिते आम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उपर डिस्कशन कले ताहले से जो जहाँ डिसीजन प्रोसीडिंग्स रहा हाई कोर्टर सेटा गोटे रेफरेन्स है कि काम करे फॉर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट तेणु आज जो आम डिस्कशन कले ओरिजिनल जुरिडिक्शन अपीलेट जुरिडिक्शन एंड द अदर पावर व्हिच इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थैंक यू सो मच।